हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगला चैप्टर 6 ट्राइंगल्स विच इज़ अबाउट सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर मतलब समरूप त्रिभुज, ऐसे ट्राइंगल्स जिनका साइज भले एक ना हो लेकिन उनका शेप बराबर होता है। इस चैप्टर का, इस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है साइंस में, इंजीनियरिंग में, ज्योग्राफी में, जिसमें हम मैप्स बनाते हैं, आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन, मिनिएचर, इन सभी में इस कंसेप्ट का बहुत इस्तेमाल होता है। सिर्फ ट्राइंगल्स ही नहीं, कोई भी दो शेप सिमिलर हो सकते हैं। तो पहले समझा जाए कि सिमिलैरिटी का मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल मायने क्या हैं, उसका अर्थ क्या है ज्योमेट्री की कॉन्टेक्स्ट में। आपने पहले पढ़ा है कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके सभी ऑर्गेन्स या एलिमेंट्स बराबर होते हैं, जिनका साइज़ और शेप दोनों बराबर होता है। ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, जो एक दूसरे को पूरी तरह सुपर इम्पोज कर सकते हैं, ढक सकते हैं, और यूक्लिड के एक्सियम के अनुसार वो सेम फिगर होते हैं। आइडेंटिकल या कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो शेप जिनका शेप तो सेम है, वो फिगर्स जिनका शेप बराबर है, एक ही जैसा है, लेकिन नॉट नेसेसरली सेम साइज़। साइज़ सेम हो भी सकता है, लेकिन साइज़ की सेम होने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसी दशा में हम उन दो चित्रों को समरूप फिगर्स या समरूप चित्र कहते हैं। और इस चैप्टर के एप्लीकेशन में हम पाइथागोरस थ्योरम का एक आसान प्रूफ भी पढ़ेंगे, जिसको हमने पिछले क्लास 9th में एरिया मेथड से थोड़ा लंबा और कन्वेंशनल प्रूफ पढ़ चुके हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स का बहुत एप्लीकेशन है मैथ्स के कई और फील्ड्स में। तो शुरू करते हैं। कैन यू गेस हाउ हाइट्स ऑफ माउंटेन्स, से माउंट एवरेस्ट, और डिस्टेंसेज ऑफ सम लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ हैव बीन फाउंड। क्या इन चीज़ों का आकार और उनका डिस्टेंसेस डायरेक्टली नापा गया होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि हैव दे बीन मेजर्ड डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप? कतई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्टली इन चीज़ों की आकार को नापने का कोई ह्यूमनली पॉसिबल तरीका नहीं है। दीज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हैव बीन फाउंड एंड यूजिंग ए आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। प्रत्यक्ष रूप से ना नापकर इसको परोक्ष रूप से नापने की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम सिमिलैरिटी के कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमी हो या सोलर सिस्टम की स्टडी हो, इसमें सिमिलैरिटी ऑफ शेप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर रेशियोज़ का इस्तेमाल भी होता है। रेशियोज़ ज्योमेट्री में आपको सिमिलर शेप्स या सिमिलर ट्राइंगल्स में नज़र आते हैं। तो रेशियो इज़ नॉट प्योरली एन अरिथमेटिक और अलजेब्राइक कंसेप्ट, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स भी हैं। तो चलें देखते हैं क्या होता है। इन क्लास 9th you have seen that all circle with same radius are congruent, all squares with same side length are congruent, and all equilateral triangles with same side length are congruent. That is, all regular polygons which have same sides are congruent. अब दो ऐसे सर्किल सोचिए जिनकी रेडियस डिफरेंट हो। Now consider any two or more circles, see in figure 6.11. Are they congruent? अब इनकी रेडियस सेम नहीं है तो ये एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे, लेकिन इनका शेप बराबर है। इन द एंड ये सभी सर्किल्स हैं। पहले भाग में ये सभी सर्किल से बने, भले ही इनकी त्रिज्याएं अलग हैं, लेकिन ये सर्किल फैमिली है, तो इन्हें हम सिमिलर कहेंगे। देयरफॉर ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। उसी प्रकार अगर हम दो स्क्वायर्स की बात करें जिनकी साइड लेंथ डिफरेंट हो, या दो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें जिनकी साइड लेंथ डिफरेंट हो, तो उनका शेप तो बराबर है, एक फैमिली है, लेकिन उनका साइज़ अलग अलग है। तो ऐसे शेप्स को हम लोग सिमिलर शेप कहेंगे। एक फैमिली होती है, फैमिली ऑफ शेप्स, जैसे सर्कल्स की फैमिली है, इस फैमिली में स्क्वायर नहीं आएगा, इस फैमिली में ट्रायंगल नहीं आएगा। उसी प्रकार फैमिली ऑफ स्क्वायर में सिर्फ स्क्वायर्स आएंगे, सर्किल या ट्रायंगल नहीं आएगा। उसी प्रकार फैमिली ऑफ रेगुलर या इक्विलैटरल ट्रायंगल में केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल आएंगे ऑफ वेरियस डिफरेंट साइड लेंथ्स। फ्रॉम अबव वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ट्रायंगल बड़े छोटे हो सकते हैं, ये सिमिलर हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। मैं सुपर इम्पोज वर्ड बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ध्यान, आपको फिर से स्मरण हो यूक्लिड के उन एक्सियम्स का जो हमने क्लास 9th में पढ़े थे, यूक्लिड ज्योमेट्री वाले बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर में।
सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है कि फिगर बराबर होते हैं जब वो एक दूसरे को ढक सकें, पूरी तरह ढक सकें। कैन अ सर्किल एंड स्क्वायर बी सिमिलर? वी शुड कंपेयर द कंपेरेबल्स। हम आम और सेब को कंपेयर नहीं करेंगे। वी शुड कंपेयर एप्पल विद एप्पल्स एंड मैंगो विद मैंगोज। सो एक फैमिली में कंपैरिजन होगा। अगर फैमिली सेम नहीं है तो कंपैरिजन करने का कोई तर्क नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। कंपेयर द कंपेरेबल्स। सो अ सर्किल एंड स्क्वायर कैन वैक्यूअसली बी नॉट सिमिलर। सर्किल स्क्वायर की सिमिलरिटी का प्रश्न ही नहीं उठता है। अच्छा, ऑल फिगर्स विच कैन बी ड्रॉन विद ओनली वन गिवन लेंथ आर सिमिलर विद इन देयर फैमिली। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा विश्लेषण करें, थोड़ा सोचें ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये ट्रू फॉल्स के रूप में आ सकता है आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। हर वो आकृति जिसको केवल एक दी गई लेंथ से बनाया जा सकता है वो सभी अपने फैमिली में सिमिलर होगी। जैसे अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल देखें, उसको बनाने के लिए हमको केवल एक साइड लेंथ पता होनी ज़रूरी है। एक ही साइड लेंथ देकर बनाए जा सकने वाले सभी चित्र आपस में विद इन देयर फैमिली सिमिलर होते हैं। स्क्वायर भी ऐसा ही एक चित्र है जिसको बनाने के लिए हमको केवल एक लेंथ पता होनी चाहिए, और सर्किल भी ऐसा ही चित्र है जिसको बनाने के लिए हमको केवल एक लेंथ दैट इज़ रेडियस और डायमीटर शुड बी गिवन। उसके बाद ये एक फैमिली ऑफ सर्किल है, ये आपस में सिमिलर होते हैं। तो इस सेंटेंस नोट कर लें, एक ट्रू फॉल्स का अच्छा क्वेश्चन है। ऑल फिगर्स विच कैन बी ड्रॉन विद ओनली वन गिवन लेंथ आर सिमिलर विद इन देयर फैमिली। इसको एनालाइज करें, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, क्या ये कॉन्जेक्चर है, क्या ये थ्योरम है, थोड़ा सोचें। अब हम अगर क्वाड्रिलैटरल्स की बात करें, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, तो इसकी सिमिलैरिटी के बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये सिमिलर हैं? ये फिगर दिख तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखने से बात नहीं बनेगी। वी शुड हैव सम डेफिनेशन एंड सम रूल्स। अब अगर हमको ताजमहल के 3 फोटोग्राफ्स दिखाए जाएं, यू विल वंस से दैट दे आर फोटोग्राफ्स ऑफ सेम मॉन्यूमेंट ताजमहल बट आर इन डिफरेंट साइजेस। वुड यू से दैट दीज फोटोग्राफ्स आर सिमिलर? येस दे आर। एक ही ऑब्जेक्ट के 3 अलग चित्र हैं, बस उनका अनुपात अलग है, लेकिन हर तरह से वो आकार प्रकार में सेम है, साइज का फ़र्क है केवल। वॉट कैन यू से अबाउट 2 फोटोग्राफ्स ऑफ सेम साइज एंड सेम पर्सन, वन एट एज 10 एंड वन एट एज 40? आर दीज फोटोग्राफ सिमिलर्स? नॉट सेम शेप, बिकॉज उम्र के साथ आपकी शरीर का आकार प्रकार अनुपात बदलते जाते हैं। तो जब सिमिलैरिटी तभी आएगी जब आपका आकृति सेम रहे, भले ही आकार बदल जाए। तो ये ऐसे 2 अलग आयु वर्ग में सिमिलैरिटी नहीं होगी। जब हम फोटोग्राफ्स लेते हैं तो उन्हें बड़ा या छोटा किया जाता है, वही लिखा गया है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ स्टैम्प साइज, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स। अब एक ही साइज़ की फ़ोटो खींची जाती है और उसको एनलार्ज या शॉर्टन किया जाता है। अगर एनलार्जमेंट किया जाएगा तो किसी रेशियो में बढ़ाया जाएगा, और उसको छोटा बनाने के लिए किसी रेशियो में छोटा किया जाएगा। तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के लिए इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में आपको 2 रेशियो दिए हुए हैं कि 45/50 या 55/35। ये रेशियो 1 से बड़ा है तो इसमें एनलार्जमेंट होगा, फ़ोटो सिमिलर रहेगी, बस उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। और अगर छोटा करना है तो उसको 45/35 कर दिया जाएगा। इससे हाँ, रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो आपका फिगर बड़ा हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा, और अगर रेशियो 1 से कम है तो आपका फ़ोटो आपका फिगर छोटा हो जाएगा, परंतु अंतोगत्वा वो सिमिलर ही रहेंगे। अगेन, इफ़ यू कंसिडर इंक्लिनेशंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स ऑफ इन द 2 फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट साइजेज, यू शैल सी दैट दीज इंक्लिनेशंस आर ऑलवेज इक्वल। सिमिलैरिटी की एक और वर्च्यू है कि एंगल प्रिजर्व रहता है। प्रिजर्वेशन ऑफ एंगल प्रिवेंट्स डिस्टॉर्शन, विच इज़ वाई ह्यूमन फेस को ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कई एंगल होते हैं और एंगल ज़रा सा भी वेरी करने पर एक्सप्रेशन या चेहरे की भाव भंगिमा बदल जाती है और वो चेहरे की आकृति बदल जाती है, इसलिए वो चेहरा वही नहीं रह जाता। यही कारण है कि किसी का ह्यूमन पोर्ट्रेट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी आइज़ उस रेशियो के वेरिएशन को बहुत तुरंत पकड़ लेती हैं। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंगल करके ही आप सिमिलैरिटी को मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन ह्यूमन फेस के छोटे छोटे बारीक एंगल्स को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन फेस ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अब अगर 2 पॉलीगन्स की बात करें जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, मतलब क्वाड्रिलैटरल की बात कर रहे हैं लेट अस से, या पेंटागॉन्स की बात करें या हेक्सागॉन्स की बात करें,
तो उनकी सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दो अनिवार्य दशाएं हैं। फर्स्ट, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और सेम प्रपोर्शन। पहली दशा है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, और दूसरी दशा है कि उन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए या कांस्टेंट बराबर होना चाहिए। उस दशा में दो पॉलीगन सिमिलर कहे जाएंगे। कार्टोग्राफी मैथ्स की, ज्योग्राफी की वो फील्ड है जिसमें नक्शे बनाए जाते हैं, मैप्स बनाए जाते हैं। ज्योग्राफी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो इस शब्द से वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है क्योंकि बड़ी सी कंट्री का या बड़े से विलेज या सिटी का छोटा मैप बनाने के लिए उसको आप कंडेंस करेंगे, एक रेशियो में उसको रिड्यूस करेंगे, लेकिन उसकी इंटरनल डिस्टेंसेस उसी रेशियो में छोटी या बड़ी की जाएंगी ताकि वो फिगर डिस्टॉर्ट ना हो, और एंगल भी वही रखे जाएंगे जो स्ट्रीट्स के बीच में हैं या जो दो लीनियर डिस्टेंसेस के बीच में हैं, ताकि वो शेप एज इट इज़ प्रिजर्व रहे। नोट दैट द सेम रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज रिफर्ड एज स्केल फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर फॉर द पॉलीगन। अब स्केल फैक्टर से उसको साइज़ बढ़ाया गया है या घटाया गया है, डिपेंड्स ऑन द एक्सरसाइज। अब एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पर एक बल्ब है, लाइट सोर्स है, और उसके नीचे एक रेक्टेंगुलर या क्वाड्रिलेटरल ABCD लिया गया है, और उसको टेबल या के पैरेलली या वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव किया जा रहा है। तो टेबल पे जो शेडो बनेगी उसका आकार प्रकार नोट किया जाएगा। टेबल पे जो शेडो बनेगी, अगर ये लाइट सोर्स वर्टिकली अबव है और ये रेक्टेंगुलर बोर्ड जो है इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल रखोगे तो नीचे वाली शेडो भी रेक्टेंगल बनेगी, और इस दशा में जो शेडो है इस पेरेंट फिगर से सिमिलर होगी। हमेशा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और लाइट उसके चारों एजेस या चारों कॉर्नर से जाके जो जहाँ पे नीचे गिरेगी लाइट की रे, लाइट की बीम, तो वो वर्टिसेस लीनियरली अलाइंड होंगे। इस वजह से सिमिलैरिटी आती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट लाइट प्रोपगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और नीचे वाला रेक्टेंगल बड़ा होगा क्योंकि लाइट की बीम डाइवर्ज कर रही है। ऊपर की लाइट की बीम मिल रही है, वो आप उसकी डिस्टेंसेस कम है एजेस की। नीचे लाइट की बीम चूँकि डाइवर्ज करेगी इसलिए उसकी एजेस की लेंथ बड़ी होती जाएगी। तो नीचे वाला रेक्टेंगल इस मेन रेक्टेंगल का एनलार्ज्ड वर्जन है, लेकिन ये दोनों ही सिमिलर हैं। अब करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस की बात आती है, तो जो वर्टेक्स का शेडो जो बनेगा वो करस्पॉन्डिंग होगा। जैसे ए की शेडो A डैश है, बी की शेडो B डैश है, सी की शेडो C डैश है, जो ऊपर छोटा सा कॉमा है उसको C डैश या प्राइम भी कह सकते हैं। डी की शेडो D प्राइम या D डैश है, तो D और D डैश करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो गए। A और A डैश करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो गए। B और B डैश एंड C डैश आर करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। इसी वजह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इन दोनों रेक्टेंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे जैसा कि लिखा है, और उनकी साइड्स के रेशियो भी इस प्रकार से बराबर आएंगे। आप मेज़र कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट घर में करके या लैब में करके। AB अपॉन A प्राइम B प्राइम इज इक्वल टू BC अपॉन B प्राइम C प्राइम इज इक्वल टू CD अपॉन C प्राइम D प्राइम इज इक्वल टू DA अपॉन D प्राइम A प्राइम। ये अभ्यास आप करें, एक छोटे से पोस्ट कार्ड से करें क्योंकि वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा। थोड़ी हार्ड बोर्ड लें या कोई बुक लेके भी कर सकते हैं। बुक का शेप बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, उसकी लेंथ मेजर करके आप ये रेशियो निकाल के देखें, यू विल फाइंड दिस। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं। इन्हें गौर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप वर्टेक्स A को C से कंपेयर कर दें, B को D से कंपेयर कर दें या B को A से कंपेयर कर दें। करस्पॉन्डिंग का अर्थ हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ी थी। संगत भुजाएं व संगत कोण, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो उस कंसेप्ट को, उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ भी एक्यूटली ध्यान में रखें। इसमें किसी भी प्रकार के विचलन की गुंजाइश नहीं है। आगे आते हैं। अब एग्जाम्पल है 6.5। आप देखें कि दो क्वाड्रिलैटरल्स हैं, उनमें एंगल्स भी सेम है और साइड भी शायद डबल के रेशियो में है। बड़े वाले की साइड छोटे वाले की करस्पॉन्डिंग साइड्स के डबल हैं।
आप DC को SR से कंपेयर करेंगे, AB को जो बेस साइड को बेस साइड से कंपेयर करेंगे PQ, AD को PS से कंपेयर करेंगे और BC को QR से करेंगे। इसी क्रम में इनका नाम भी लिखा गया है ABCD PQRS। याद करें कॉन्ग्रुएंस में भी हम ट्राइंगल्स के नाम उसी ऑर्डर में लिखते थे जिस ऑर्डर में उनके करस्पॉन्डिंग वर्टिसीज आते थे। ABCD और PQRS लिखने से पता लगता है कि करस्पॉन्डिंग A के करस्पॉन्डिंग P एंगल आएगा, देखिए A और P एंगल बराबर है 105 अंश के। सेकंड B के करस्पॉन्डिंग Q आएगा, एंगल B एंड Q 100 अंश के हैं। C के करस्पॉन्डिंग R आएगा, दोनों 70 डिग्री हैं। और D के करस्पॉन्डिंग S आएगा, दोनों 85 डिग्री हैं। इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा। ये ऑर्डर यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में मैंने इसको समझाया था। तो इस प्रकार ये दोनों चित्र, उनका आकार अलग है लेकिन आकृति सेम है, इस वजह से इनको हम सिमिलर क्वाड्रिलैटरल्स या समरूप चतुर्भुज कह सकते हैं। You can verify that if one polygon is similar to another polygon and this second polygon is similar to third polygon, then the first polygon is similar to third polygon. अगर तीन चित्र हैं जिसमें पहला दूसरे के सिमिलर है और दूसरा तीसरे के सिमिलर है तो पहला भी तीसरे के सिमिलर हो जाएगा। ऐसा कॉन्ग्रुएंस में भी होता था। अगर तीन ट्रायंगल्स हैं जिसमें पहला दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा तीसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो पहला भी तीसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इस प्रकार के बिहेवियर को कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है। जब रिलेशंस और सेट थ्योरी आएगी तब हम पढ़ेंगे इसको और गहराई में। फिलहाल आप नोटिस करें आगे। अब यहाँ पे एक डेविएशन देखें, एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ रेक्टेंगल है, एंगल्स भी बराबर हैं लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो। तो केवल एंगल बराबर होने से सिमिलैरिटी नहीं आती है क्वाड्रिलैटरल्स की केस में। अगर दो चतुर्भुज की बात हम कर रहे हैं तो केवल इक्वी एंगुलर होने से वो समरूप नहीं हो जाते हैं। यहाँ पे दो दशाएं चलेंगी। और हाँ, दूसरी तरफ अगर केवल भुजाएं ही सेम अनुपात में हो तब भी वो सिमिलर नहीं हो जाते हैं। एक तरफ हमने देखा कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स केवल बराबर हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ साइड्स, then the figures may or may not be similar. Likewise, if in two diagrams of same family, that is quadrilaterals, sides are in same ratio but there is no restriction on equality of angles, then these shapes may not be similar. तो केवल एक शर्त पर्याप्त नहीं है, हमें दो शर्तें क्वाड्रिलैटरल्स के केस में, चतुर्भुजों के केस में हमको दो कंडीशन चाहिए हैं, टू कंडीशंस, 1 and 2। एंड को गौर करें, इसको हाईलाइट कर दें। दो कंडीशन क्या है? सिमिलैरिटी के लिए दो कंडीशन हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होने चाहिए और उनकी साइड्स में सेम अनुपात होना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स में। अगर ऐसा होगा तभी हम कह पाएंगे कि दो चतुर्भुज या क्वाड्रिलैटरल्स सिमिलर हैं। इसके बाद छोटी सी एक्सरसाइज है, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यस, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे क्योंकि जैसे ही रेडियस बदल जाएगी वो ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन ऑल सर्किल्स आर सेम फैमिली विथ सिंगल लेंथ टू रिक्वायर्ड टू ड्रॉ देम, हेंस दे आर सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। यस, ऑल स्क्वायर्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यस, आइसोसेलेस नहीं कह सकते, बीच का एंगल क्या है उससे उसका शेप बदल जाएगा। ओके, ये आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। आपको बताना है फिगर 6.8 में कि इनकी सिमिलैरिटी है कि नहीं। देखने से ही लग रहा है कि एक तरफ ये स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है। स्क्वायर एंड रोम्बस आर नॉट इन जनरल सेम फिगर्स। तो ये जब सिमिलर नहीं है, सेम फैमिली नहीं हुई, क्योंकि इनका साइड भले रेशियो मेंटेन हो लेकिन एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। और हमने ऊपर देखा था क्वाड्रिलैटरल की सिमिलैरिटी के लिए हमें दो शर्तें चाहिए होती हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में वेरी करें। ओके, इस इंट्रोडक्टरी क्लास को यहीं रोकते हैं। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, इन पर्टिकुलर व्हाट आर द कंडीशंस एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। दिस क्लास इज ओवर।